नमस्कार, मिशन दिल्ली की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज काफिला पहुंचा है सीमापुरी विधानसभा में। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के नेताओं से क्या मुद्दे हैं और कितना निदान हुआ है। जनता जनार्दन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बिजली की समस्या की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम समस्याओं को लेकर लगातार जनता अपने नेताओं से सवाल पूछती है। आज मिशन दिल्ली में जनता पूछेगी सवाल और नेता दे पाएंगे जवाब। ये एक अहम मुद्दा रहेगा हमारी इस विधानसभा की मुहिम का। जनता जानने की कोशिश करेंगे, नेताओं के पास भी चलेंगे। आप बताइए सबसे पहले क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा के? सर, सबसे पहला मुद्दा यहाँ का है बिजली, पानी और शिक्षा और यहाँ की कुछ डीटीसी बस सेवाओं की जो कमी है, उन तीन चीजों का मुद्दा है यहाँ का। मतलब परिवहन विभाग से भी नाराजगी है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? बड़ा मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है। सुरक्षा यहाँ बिल्कुल नाम मात्र है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमने कई बार भी बोला भी है, पहले भी विधायक रहे थे और जो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, हमने उनसे भी गुजारिश की थी कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए। महिला सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हमारे पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा कोई क्या मुद्दे हैं? सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ मिला इस विधानसभा में? इस विधानसभा में सबसे 75% पॉपुलेशन जो है रिसेटलमेंट कॉलोनियों में रहती है। रिसेटलमेंट कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का जो मसला था वो जिला सरकार ने 14 साल तक लटकाए रखा, जबकि 98 में बीजेपी ने उसको पास कर दिया था और 98 में उस पे जो शुल्क लिया जाना था वो 5, 10 और 15 हजार रुपये लिया जाना था। और अब जब इन्होंने बिल्कुल चुनाव के आखिरी टाइम में अपने कांग्रेस सरकार ने उसको मालिकाना हक देने की जो बात कही है, उसमें इन्होंने उनसे 65,000 रुपए और 3.5 लाख रुपए और 11.5 लाख रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। 22.5 गज के यहाँ प्लॉट है जिनकी कुल कीमत ही 15 लाख रुपए है। उसके लिए अगर परचेज करके मालिक से कोई 11.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को देगा मालिकाना हक का, तो वो बड़ी समस्या है। सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी हॉस्पिटल्स इस इलाके में है जो दिल्ली सरकार के अंदर है, उनमें गंदगी का भरमार है बहुत। हमारे पार्टी के विधायक रहे, कुछ किया 49 दिन में? उसके बाद नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो दिखे भी नहीं कहीं। विधायक ही नहीं दिखे। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जितने भी स्लम क्लस्टर एरिया हैं उनमें बहुत बेकार व्यवस्था है। पीछे कांग्रेस के यहाँ विधायक रहे और हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के विधायक 49 दिन भी यहाँ रहे, उसके बाद भी विधायक रहे और अब तक उन्हें विधायक कहा जाएगा। विधानसभा भंग होने से पहले तक वो विधायक रहे, लेकिन उन्होंने उन स्लम क्लस्टर एरिया में जाके भी नहीं देखा। बहुत गंदगी की व्यवस्था है, बहुत वहाँ लोग नरके जीवन जी रहे हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि नेता जो है हर बार चुनाव परीक्षण में यहाँ आ जाते हैं वोट मांगने, लेकिन उन स्लम क्लस्टर एरिया में जाकर भी नहीं देखते। कोई नहीं जा रहा। बताइए बाबूजी। यहाँ पर सब समस्या पानी इतना गंदा आता है कॉलोनी के अंदर कि अगर आप नल खोल दोगे तो 10 मिनट तक पानी गंदा आता रहेगा। इतनी पानी के बिल इतने हाई हो रहे हैं कि मतलब अगर पानी हम साफ करते रहेंगे, गिराते रहेंगे तो उसका बिल पेमेंट कौन करेगा? या आप सीवर चार्ज इतने ज्यादा आ गए, बिल 4,000 का बिल आया मेरा 6,000 का 3 महीने का। और दूसरा यहाँ की सड़कें जो है टूटी पड़ी है। विधायक जो है ना आम आदमी का पार्टी का तो दर्शन की दिए कॉलोनी में नहीं है। बाबू आप बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या है भाई साहब। यहाँ पे एक भी काम ठीक नहीं है। देखो, पहली बात तो ये जो हमारा सैर करने का ट्रैक है ना, ये भी टूटा पड़ा है। नंबर 2, इसके अंदर पार्क के अंदर ये पार्क जो है दूसरा वाला क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल पार्क है, इसमें बच्चे खेलते हैं, कोई पुलिस वाले भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते। नंबर 3, यहाँ पर पानी नालियों में भरा पड़ा है, इसकी वजह से गंदा पानी आता है यहाँ पे। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? जो आज भी राज कर रहा है वही जिम्मेवार है, बीजेपी जिम्मेवार है। और कौन जिम्मेवार है? बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? तो बीजेपी का है, बिल्कुल बीजेपी। यहाँ पर राज किसका है? सबसे बड़ा यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से जितनी भी परेशानी अभी जिसने बताई है उसका कारण है भ्रष्टाचार। 2 साल से उसका कारण है भ्रष्टाचार। तो ठीक नहीं हुई। अगर इस देश में यहाँ का सी ब्लॉक का, तो आप सी ब्लॉक नेताओं के पास चलते हैं, नेताओं का परिचय आपसे कराते हैं क्योंकि नेताओं से ही सवाल के जवाब लिए जाएंगे। जनता नाराज है कि कितना विकास हुआ है। बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर रामपाल जी हैं, बीजेपी से हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजेंद्र गौतम जी हैं जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के इस विधानसभा से। साथ ही साथ हमारे साथ संतोष गौतम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं। रामपाल जी, क्यों आरोप लग रहे हैं? जनता झूठ बोल रही है या आपकी पार्टी सच बोल रही है? ऐसा है जी, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुने। यहाँ पर 15 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस का 15 साल रेगुलर विधायक जी रहे बी सिंह देगान जी, और 15 साल कांग्रेस की शासन रहा। परंतु आप पूरी विधानसभा के अंदर आप जाके देख लीजिए, 15 साल यहाँ पर रेगुलर निगम पार्षद भी कांग्रेस का ही था। कि लेस मात्र का भी कहीं जो आज नालियों की हालत खराब है, ये कांग्रेस की देन है।
पार्क की मैं आपको बताता हूँ 93 से लेकर 98 के बीच में यहाँ से बीजेपी के विधायक बने थे। ये जो आज जो पार्क के जो बाउंड्री वाल है वो भी उसी जमाने के बने हुए। आज तक इस पार्क में कभी हाथ नहीं कांग्रेस ने लगाया, नालियों से हाथ नहीं लगाया। ये बाउंड्री वाल जो कॉलोनी की है ये RW ने बनवाई। और आप जो हमारी 75% रिसेटलमेंट कॉलोनी है उन कॉलोनियों में जाके देख लिए नारकी जीवन है। लेकिन आप भाई जो बात ही जनता कह रही है इसका वो बताइए कि रीजन ऐसा क्यों हुआ और हम क्या करेंगे। ऐसा है जी, मैं बताता हूँ आपको कि अब सरकार हमारी केंद्र में बनी है, अभी 6 महीने 7 महीने हुए। सर एमसीडी के पास अधिकार कितने होते हैं? असल में क्या आम पब्लिक को पता नहीं होगा एमसीडी के पास अधिकार कितने, अधिकार तो सारे सरकार के पास होते हैं। जो सरकार पैसा डाइवर्ट करेगी तो एमसीडी करेगी कुछ। आपको पता नहीं अभी तक पेंशन तक जो पैसा ही डाइवर्ट नहीं हो पा रहा, पेंशन लोगों ने। और पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आम आदमी की सरकार आई, यहाँ पर आम आदमी ने सुंदर नगरी में 10 साल परिवर्तन संस्था चलाई। आप सुंदर नगरी में जाके देख लिए, सुंदर नगरी से ज्यादा बुरा हाल हमारी इस विधानसभा के अंदर कहीं का नहीं है। जहाँ पर कहते हैं कौन जिम्मेदार है इसके लिए? केजरीवाल जी और कांग्रेस सरकार। चलिए केजरीवाल जी से जान लेते हैं, क्यों जिम्मेदार है केजरीवाल और नाराजगी आपसे भी कम नहीं है? मैं समझता हूँ ये तो एक मिनट किसी पे इस तरह से आरोप लगाना बहुत आसान बात है। मैं समझता हूँ केजरीवाल जी की पार्टी को बने हुए तो अभी चंद दिन हुए हैं। जो स्थापित इस देश की पार्टियां हैं, पहले दिल्ली के अंदर 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और उसके बाद 15 साल कांग्रेस का शासन रहा और 49 दिन हमारी पार्टी की सरकार रही है। और इस बीच जो हमारा जो म्युनिसिपल है एमसीडी का है उसके अंदर भाजपा की शासन चल रही है काफी समय से। अगर आप विधायक तो आपका ही था, जनता के बीच तो जाते, उम्मीदवार बदल दिया, क्या नया उम्मीदवार लाओ, नाराजगी होगी तो ठीक है नया जीत जाएगा। देखिए किसी पे केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। समस्या के लिए तो जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोग सत्ता में रहे हैं। 7 महीने के अंदर कितना काम कर सकते थे पिछली जो दिल्ली के अंदर जो विधायक बने, अगर उसका आप खर्चे का देखें तो काफी खर्च उन्होंने किया, कुछ काफी काम किया। इस पार्क में भी काम किया है और इस पूरे क्षेत्र में रीसेटलमेंट कॉलोनी पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। इस दिल्ली के अंदर आप जब आपको अवसर मिला आप बोल लीजिए। पूरे दिल्ली के अंदर सबसे पिछड़ा अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो सीमापुरी है। ठीक है, आप बताइए संतोष जी क्या दिक्कत है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या देखते हैं? मैं गौतम जी ने जो बोला कि मैं ये सब जानना चाहूंगा कि ठीक है 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और भाजपा की 7 सालों से एमसीडी में सरकार है, वो भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से, भाजपा अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है क्योंकि एमसीडी में 7 साल से उनकी सरकार है। रही बात आपकी सरकार की, इनसे जनता को बहुत उम्मीदें थी और वो उम्मीदें कहीं विधायक के ऊपर ही आ जाती हैं कुल मिला के। लेकिन जब जनता का हम उम्मीद देखते हैं तो पिछले विधायक के कार्यकाल में लोगों की जो शिकायत है वो यही है कि यहाँ विधायक कहीं पर कांग्रेस भी जिम्मेदार है इसके लिए संतोष जी? पूरी तरह से जिम्मेदार। कांग्रेस भी जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस के नेता जो है इस डिबेट से भाग गए हैं। कोई सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, शायद वो डिबेट में नहीं आया। आप बोलिए, आपका क्या कहना था? क्योंकि अब डिबेट जब हम नेताओं सवाल हुए आप काफी कुछ बातें रख रहे हैं, जल्दी। साल पहले इनके एमएलए को लेटर दे के आया था। मैंने कहा हमारे यहाँ ये तो ये आम पार्टी के कोहली जी बोलिए, उनके घर पे गया था, उनको लेटर दे के आया था ये काम करवाने हैं। 20 दफा मैंने टेलीफोन किया, कह लेंगे जी लेटर वो वहाँ भेजा हेड ऑफिस में, उनके पास क्या नाम है इनका जो हेड है वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन होगा, ये होगा वो होगा। आज तक नहीं, कुछ एक पैसा भी इस पार्क में नहीं लगा हमारे यहाँ। और दूसरी बात ये सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। ऐसा है कि यहाँ पर सारे जिम्मेवार हैं, इनमें कोई सा भी काम नहीं करता। ठीक है, आप बोलिए। मैं अपने ए पॉकेट से RW के अध्यक्ष हूँ। जी बोलिए। हमसे धर्मेंद्र कोहली जी जब मिले, हमने उन्हें बुलाया था अपने पॉकेट में अपनी समस्याएं दिखाने के लिए कि भाई हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें लेटर दे दीजिए। मैंने सीवरेज और मेंटेनेंस का लेटर दिया था जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है, वो लेटर ही गायब हो गया मेरा पहला तो। और मैं जब तक उसका फॉलोअप नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा लेटर कहाँ है, क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है उसका। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपकी समस्या नहीं सुनी, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी, सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे लेटर दे दो। हमने लेटर दे दिया, लेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आम आदमी के विधायक ने अपने पीरियड में 3 करोड़ 26 लाख रुपया यहाँ खर्च किया है, लेकिन मेरे देखने में ये आया है कि मैंने कहीं भी ऐसा कोई विकास कार्य नहीं देखा जो उसके फंड से हुआ हो। बिल्कुल सरासर झूठ और फ्रॉड। और एक दिन भी आम आदमी पार्टी का विधायक
पूरे 1 साल आप तो अभी भी विधायक ही है, क्षेत्र की जनता ने उसकी शक्ल नहीं देखी होगी, कहाँ विधायक है हमारा। चलिए कुछ और लोग जान लेते हैं, शक्ल नहीं देखी, आप बताइए। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय भाजपा से जो आए हुए, इन्होंने बोला कि नगर निगम के पास कोई अधिकार नहीं होता। तो मेरा एक सुझाव है, नगर निगम को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता? जब उसके पास कोई अधिकारी नहीं है तो ऐसी संस्था को हमारे सर पे क्यों बिठाया हुआ है? उसको खत्म कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसी निगम, जो हमें नहीं चाहिए। 7 महीने से मोदी जी सत्ता संभाल रहे हैं, उन्होंने क्या किया इसके लिए? ऐसी अरे एक बात सुनो, आप एक बताओ, देखिए मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ कोई भी काम होगा तो पहले हमसे सलाह ली जाएगी, ये काम कैसा होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं पूछता, यहाँ पर अपनी मर्जी से आते हैं आदमी, अपने जो मर्जी आती काम करते हैं। जैसे वो लाइट लगा दी, वो बड़ी लंबी लंबी लाइट लगा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आप सबको जिम्मेदार ठहराने, इसके महिलाओं की सुरक्षा का भी एक अहम मुद्दा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, महिलाओं की 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके। महिलाओं की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है राजधानी दिल्ली में। महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस विधानसभा में? तो कैसे कर रहे हैं आपने? सर 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, प्लीज आप बोलिए। महिलाओं के लिए यहाँ पे काफी काम हुआ था, एक टीम भी बनी थी महिलाओं के लिए। पुलिस परमिशन है, बताओ ना। चलिए आपके पास RW की परमिशन है? सुनिए, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। कुछ लोगों को आपत्ति है यहाँ पर कि उनकी पार्टियों पर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है जनता के व्यवस्थाओं का, सवाल है जनता के जवाब कौन देगा, ये एक अहम मुद्दा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।